हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुरेश अग्रवाल्स मैथमेटिक्स शॉर्टकट्स। आज इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लेने वाले हैं। वो टॉपिक है एचसीएफ का, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सुनने में तो बड़ा आसान लगता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, राइट? लेकिन एग्जाम्स में अगर थोड़े बड़े बड़े नंबर्स आ जाएं तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना भी एक सिरदर्द बन जाता है। तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस तरह से कुछ छोटी छोटी सी स्मार्ट चीज़ें करके हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को बड़े आसानी से निकाल सकते हैं और कोशिश करेंगे कि कुछ बड़े नंबर्स पे भी उस ट्रिक को हम अप्लाई कर पाएं। तो क्या है हमारा टॉपिक? ये है एक एक्सक्लूसिव एचसीएफ कॉन्सेप्ट जो कि आपको सिर्फ सुरेश अग्रवाल मैथमेटिक्स शॉर्टकट पे ही सीखने को मिलेगा। और स्पेशली ये डिजाइन है क्वांट एग्जाम्स के लिए। और आगे आगे सीबीएसई में भी क्या ट्रेंड आ रहा है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का ट्रेंड आ रहा है, तो आपको करेक्ट आंसर मार्क करना होता है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना हम सीखते हैं शायद 5वीं या 6ठी क्लास में, और अप टू क्लास 10th हर एक क्लास में इसका यूज यानी एप्लीकेशन जो है वो आती है। तो अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को क्रैक करना जल्दी से हो जाए, यानी 5 सेकंड 6 सेकंड में अगर आप आंसर निकाल पाएं, तो आपका बहुत सारा टाइम सीबीएसई एग्जाम्स में भी बचेगा। तो टाइम बचाने की जब बात करते हैं तो ये शॉर्ट ट्रिक्स और स्मार्ट ट्रिक्स को सीखना बहुत ज़रूरी है। और मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि शायद एक बाहर जाके एक टाइम का डिनर हम सैक्रिफाइस करें और एक छोटी सी चीज़ जो हम चैनल पे ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं, ये है ई बुक ऑफ शॉर्ट ट्रिक्स। जब मैं ई बुक ऑफ शॉर्ट ट्रिक्स की परचेजिंग की बात करता हूँ, बहुत सारे मेरे पास मैसेजेस आते हैं और स्टूडेंट्स आर लाइक, सर क्या ये फ्री है? जी नहीं, ये फ्री नहीं है। ये इतनी कॉस्ट करती है जितना आपका एक टाइम का बाहर का डिनर कॉस्ट करता होगा। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा अपनी एजुकेशन पे भी हम इन्वेस्ट करें और अच्छी चीज़ें 350 शॉर्ट ट्रिक्स आपको एक ई बुक के अंदर, और वो भी वीडियो सपोर्ट डायरेक्टरी के साथ, यानी कि क्लिक एंड वॉच वीडियोस के साथ आपको मिलेगी। और क्या है इसमें 24 डिफरेंट टॉपिक्स कवर्ड हैं और 300 से ज़्यादा इसमें नीटली टाइप्ड पेजेस हैं जिसमें कि फुल्ली सॉल्व्ड इलस्ट्रेशंस आपको मिलेंगी। और 10 टाइम्स फास्टर स्पीड ऑफ कैलकुलेशन तो ऑब्वियसली इसके थ्रू डेवलप होने ही वाली है। मैंने खुद लिखी है और मैंने टेस्ट किया हुआ है हर एक शॉर्ट ट्रिक को। तो आपको इतनी सी इन्वेस्टमेंट से इतनी बड़ी जो है एक बेनिफिट मिलना आपको श्योर है इस ई बुक ऑफ शॉर्ट ट्रिक्स के थ्रू। कैसे ले सकते हैं आपको उसका भी आपको एक तरीका बता देता हूं। आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वैसे तो हमारा जो वेबसाइट है sureshagrawal.in, वहां पर भी है ये, और लर्निंग लूप ऐप है हमारी, वहां पर भी आपको मिल जाएगा। सबकी डिस्क्रिप्शन नीचे दी हुई है, आप वहां पर क्लिक करेंगे तो आपको लिंक मिल जाएंगे। ये व्हाट्सएप नंबर है जिसपे कि आप मुझे मैसेज डालेंगे तो मैं आपको कुछ बेस्ट ऑफर्स दे सकता हूं इन ई बुक ऑफ शॉर्ट ट्रिक्स पे, जो आपको वेबसाइट और ऐप पे शायद ना मिले। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन मैं लेने वाला हूं, एक बड़ा आसान सा क्वेश्चन, देखने में आसान लगने वाला क्वेश्चन, 16 और 18। तो सबसे पहले 16 और 18 का जब एचसीएफ निकालते हैं स्टूडेंट्स, तो क्या करते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन करना स्टार्ट कर देते हैं, राइट? 16 के फैक्टर बनाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 18 के फैक्टर्स बनाएंगे 2 इंटू 3 इंटू 3। फिर उसके बाद उनको एक कॉन्सेप्ट बताया होता है, टीचर्स बताते हैं, बेटा जो कॉमन फैक्टर होता है ना, उसकी छोटी पावर जो है वो एचसीएफ में आती है और जो बड़ी पावर है वो एलसीएम में आती है। तो ये कॉन्सेप्ट बड़ा कंफ्यूजिंग होता है और स्टूडेंट्स जो हैं कई बार इसमें एरर्स कर देते हैं। तो अब हम चाहते हैं कि हम इन नंबर्स को देखें और इसका एचसीएफ बता दें। तो फ्रेंड्स, हम क्या करते हैं, जो इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस है ना, यानी कि 18 माइनस 16, अब इस 18 माइनस 16 यानी 2, तो हमारा आंसर जो है वो 2 से बड़ा तो नहीं हो सकता कभी भी, क्योंकि इनका डिफरेंस ही 2 है। तो किसी भी 2 से बड़े नंबर से दोनों नंबर डिवाइड नहीं हो सकते, राइट? लेकिन क्या 2 ही आंसर है? उसके लिए आपको ये चेक करना है कि ये वाला 2 क्या इन दोनों को परफेक्टली डिवाइड करता है। इन दिस केस 16 और 18 को 2 परफेक्टली डिवाइड करता है, इसीलिए एचसीएफ जो है इन दोनों का वो 2 ही होगा। बड़ा आसान है ना? अब थोड़ी थोड़ी सी डिफिकल्टी लेवल बढ़नी स्टार्ट होगी क्वेश्चन के अंदर। अब आप ये वाला क्वेश्चन देखो, 44 एंड 57। अगर आप यहां पे डिफरेंस देखो 44 और 57 का, तो 57 माइनस 44 होता है कितना? 13। अब 13 जो है वो एक प्राइम नंबर है। अब अगर कोई भी प्राइम नंबर आपके पास आ जाए तो आपको इसको 13 को और प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करने की जरूरत नहीं होती। देखिए यहां पे भी 2 जो है वो प्राइम था, तो आपको 2 एज इट इज हमारा आंसर आ गया। पर क्या 13 यहां पर आंसर है? यहीं पे ट्रिक है। अब 13 जो है वो ना तो इसको डिवाइड करता है ना इसको डिवाइड करता है, दोनों में से किसी एक को भी अगर डिवाइड ना करे तो 13 हमारा एचसीएफ नहीं हो सकता, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो सारे नंबर्स को परफेक्टली डिवाइड करता है। वो रूल है हमारा, ठीक है?
तो अब 13 डिवाइड नहीं करता, तो और कौन सा फैक्टर जो है इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बनने वाला है? और कोई फैक्टर तो है ही नहीं यहाँ पर। तो इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है, जब कुछ ना हो तो आंसर हमें हमेशा 1 होता है, क्योंकि 1 हर एक नंबर का फैक्टर होगा ही होगा। राइट, थोड़ा सा बेटर लग रहा होगा, है ना? चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब क्वेश्चन मैंने लिया 78 और 102। इसमें अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो इसका डिफरेंस आता है 102 माइनस 78, तो कितना आएगा? 24 आएगा। अब 24 तो प्राइम नंबर नहीं है, यहां पर तो हमारा 2 और 13 दोनों प्राइम नंबर आ रहे थे, तो बड़ा आसान हो गया हमारा, या तो आंसर 2 खुद आ गया या फिर नंबर 1 जो है वो HCF आ गया। लेकिन जब डिफरेंस प्राइम ना हो, जैसे 24 यहां पे प्राइम नहीं है, तो आपने क्या करना है, 24 को ब्रेक कर लो उसके फैक्टर्स में, जैसे 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3। ये जो डिफरेंस होता है ना, इसको हम फैक्टर्स में ब्रेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे 3 2 और एक 3 मिल गया। अब मैं क्या करूंगा, एक एक फैक्टर को लेंगे। जैसे ये वाला 2 है, क्या ये 2 78 और 102 दोनों को डिवाइड करेगा? अब 78 और 102 तो दोनों इवन नंबर हैं, तो डिविजिबल होंगे ना 2 से। तो क्या आएगा, जब हम इस 2 से इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो 78 का बन जाएगा 39 और 102 का बन जाएगा 51। अब देखो ऑड नंबर्स आ गए हमारे पास। अब जब ऑड नंबर आ गए तो इसका मतलब अब ये वाला 2 और ये वाला 2 तो इन दोनों को किसी भी हालत में डिवाइड नहीं करने वाले, इसलिए ये दोनों HCF का पार्ट नहीं बनेंगे। तो हमारा काम आसान हो गया। अब हमें सिर्फ चेक करना है कि क्या ये वाला 3 इन दोनों को डिवाइड करता है। याद रखना, दोनों को डिवाइड करना चाहिए, किसी एक को नहीं, दोनों को। 39 हाँ 3 से डिविजिबल है, 9 + 3 12 होता है, और 51 5 + 1 6 होता है, 3 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब 3 भी HCF का पार्ट होगा। अब और कोई फैक्टर तो है नहीं, तो मुझे इन दोनों को 3 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। मेरा जो HCF है इन दोनों नंबर्स का, वो आ गया मेरा एक 2 और एक 3 मिला के 2 × 3 बन के, यानी कि आंसर 6 आ गया। है ना आसान? लगेगा अगर आप 15 20 25 क्वेश्चंस इस तरह के सॉल्व करेंगे और फिर अपने आप को कहेंगे, अपने आप को पूछेंगे कि क्या ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया। जी हाँ, सुरेश अग्रवाल मैथमेटिक्स शॉर्टकट्स पे हम आपको इस तरह की शॉर्ट ट्रिक्स देते हैं जो आपको बहुत स्मार्ट बना देती हैं, और नंबर्स को देख के HCF और LCM निकालना, फ्रैक्शंस को ऐड करना, सबट्रैक्ट करना, ये सब आप कॉम्पिटेंसी सीख जाते हैं। SSC एग्जाम्स, बैंकिंग एग्जाम्स, रेलवेज, UPSC, कैट, पता नहीं कितने ऐसे एग्जाम्स हैं जिसमें क्वांट पोर्शन जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप स्मार्टली उस क्वांट पोर्शन को अटेम्प्ट करें। ये सुरेश अग्रवाल मैथमेटिक्स शॉर्टकट्स की जो हमारा उद्देश्य है इस चैनल को बनाने का। एक और क्वेश्चन लेते हैं, 105 और 285 नंबर थोड़े बड़े हो रहे हैं, है ना? अभी तो 3 नंबर भी लेंगे हम इसके बाद, फिर देखते हैं कि क्या हम वहां पे अप्लाई कर पाएंगे इस कॉन्सेप्ट को। अब यहां पर अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो डिफरेंस क्या होने वाला है, 285 में से 105 माइनस करो तो आपका आंसर 180 आ जाएगा। यस, 180 आ जाएगा। अब 180 तो एक बहुत बड़ा नंबर है भाई, तो मैं इसके फैक्टर्स ब्रेक करता हूं 180 के। 180 5 से डिविजिबल है तो 36 आता है। 36 जो है वो 4 × 9 होता है, यानी कि 2 × 2 4, 3 × 3 9। देखिए फैक्टर्स बनाना भी एक स्किल है। फटाफट से फैक्टर बनाने के लिए आपको छोटे छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करना आना चाहिए। मैंने इसके फैक्टर्स ओरली इसलिए बना लिए क्योंकि मुझे छोटे नंबर से डिवीजन की ट्रिक्स आती हैं, और वही ट्रिक्स आपने सीखनी है ई बुक ऑफ शॉर्ट ट्रिक्स के थ्रू। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर याद है ना मेरा? चलिए इसकी अगली स्लाइड पे आपको व्हाट्सएप नंबर फिर से बताता हूं। अब यहां पर क्या ये 5 इन दोनों को डिवाइड करेगा? मुझे तो लगता है करेगा, क्योंकि दोनों की यूनिट डिजिट 5 है। तो 5 यहां पर 2 और 1 21 हो गया, और इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 57 हो गया। अब मेरा काम थोड़ा आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों ऑड नंबर हैं, तो ये इवन नंबर से 2 से तो डिवाइड नहीं होने वाले, तो 2 2 तो गायब हो गए। ठीक है, अब देखता हूं ये वाला 3, क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है? 3 7 21 और 3 19 यानी कि 19 3 57। अब यस, दोनों नंबर 3 से भी डिविजिबल है। तो अब मुझे रह गया एक ये वाला फैक्टर रह गया 3। क्या ये नंबर एक और 3 से डिविजिबल है? 7 तो किसी भी हालत में 3 से डिविजिबल नहीं होगा, तो ये कट गया। किसी भी एक नंबर को डिवाइड नहीं करता, सेफली आप उसको काट सकते हैं, तो ये कट गया। और HCF जो है हमारा, सिर्फ वो दो फैक्टर्स आ गए 5 और 3, यानी कि 15 इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बनने वाला है। जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं ना कॉन्सेप्ट को, तो ऑब्वियसली आपको लग रहा होगा कि बहुत टाइम लग रहा है इन चीजों में। देखिए एक्सप्लेनेटरी वीडियो है, समझाने की कोशिश है।
मुझे अटेम्प्ट नहीं करना है। अगर मुझे एग्जाम देना होता तो शायद मैं इसको बहुत तेजी से कर लेता, इतने स्टेप्स लिखने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती। बट मुझे यहाँ पे स्टेप्स इसलिए लिखने हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से ये सारे स्टेप्स जो हैं समझ आ जाएं, और यू विल नो कि एक मिनिमम डिफरेंस मेथड भी होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने का। बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की स्टेटमेंट प्रॉब्लम, जिसमें आप इसको बहुत सेफली और बहुत क्विकली यूज कर सकते हो। एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास 3 डिफरेंट नंबर्स हैं, और जब 3 डिफरेंट नंबर हो जाते हैं तो हमें मिनिमम डिफरेंस का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन के अंदर आप डिफरेंस या तो ऐसे ले सकते हो, या डिफरेंस ऐसे ले सकते हो, या डिफरेंस ऐसे ले सकते हो। देखो, अगर 700 और 385 को मैं माइनस करूं तो मेरा आंसर 315 आने वाला है। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस तो बहुत बड़ा होगा। 700 से 1295 जाने के लिए 315 से तो ज्यादा ही डिफरेंस आएगा, और 1295 और 385 को तो माइनस करने की गुंजाइश ही नहीं है, वो तो और बड़ा होगा डिफरेंस। तो आपको सबसे पहले ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस क्या है? ये है मिनिमम डिफरेंस। ठीक है, तो मिनिमम डिफरेंस आपको निकाल लेना है कि इससे छोटा डिफरेंस इन 3 नंबर्स के बीच में नहीं होगा, और फिर मिनिमम डिफरेंस के फैक्टर्स बनाने हैं। तो अब ये तो 5 से डिविजिबल है, बड़ा आसान है। 5 टाइम्स 63 आएगा ना, करेक्ट। और 63 3 से डिविजिबल है तो 21 आएगा, करेक्ट। और 21 3 इंटू 7 होता है। मैंने फैक्टर्स बना दिए 315 के ओरली। ये स्किल आपने भी सीखनी, फटाफट से फैक्टर बनाने आने चाहिए। ठीक है, अब मुझे चेक करना है कि जो 3 नंबर्स हैं ये तीनों, क्या ये 5 से डिविजिबल हैं? मुझे तो लगता है होंगे, क्योंकि यहाँ 5 0 और 5 दिख रहा है यूनिट डिजिट पे। तो अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करूं तो 5 7 जा 35 और एक 35, 5 7 जा 35। इसको 5 से डिवाइड करूं, बड़ा आसान है, 140। और इसको 5 से डिवाइड करूं तो 5 2 जा 10, 29 मतलब 5, और 45 मतलब 9। ये हो गया। अब मुझे चेक करना है कि क्या ये 3 से डिविजिबल है। 77 तो किसी हालत में 3 से डिवाइड नहीं होने वाला, क्योंकि 7 + 7 14 होता है। तो 3 हट गया, ये 3 भी हट गया, 3 से तो होंगे नहीं। अब 7 चेक कर लो, 7 11 जा, 7 20 जा, और 7 3 जा 21, और 49 मतलब 7। देखो तीनों डिवाइड हो गए। तो मेरे पास सिर्फ 2 फैक्टर हैं, 5 और 7, जो कि HCF का पार्ट बनने वाले हैं। तो मेरा HCF इन दोनों नंबर्स का क्या होगा? सिर्फ ये वाला 5 और 7 मल्टीप्लाई होके मुझे HCF देने वाले हैं 35। है ना आसान? कितनी आसानी से मैंने 3 बड़े बड़े नंबर्स का HCF निकाल लिया। बहुत सारे ऐसे स्टेप्स हैं जो मैं नहीं लिखूंगा, अगर मैं खुद के लिए करूंगा। आपके लिए कर रहा हूं, एक्सप्लेन करने के लिए कर रहा हूं, इसीलिए मुझे इतना टाइम लग रहा है। करेक्ट फ्रेंड्स? तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें सीखनी है HCF के बारे में। और आपको मैं बता रहा था कि ई बुक ऑफ शॉर्ट ट्रिक्स आपको जरूर लेनी चाहिए, चाहे आप स्कूल स्टूडेंट हो, या आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, या कोई भी ऐसे स्टूडेंट जो किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या CBSE एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। 9896369963 इस नंबर पे मैसेज भेजेंगे तो आपको बेस्ट ऑफर जो है वो अवेलेबल हो पाएगा। फ्रेंड्स, मजा आया ना HCF की एक ट्रिक सीख के? बहुत स्मार्ट बना देंगे आपको अगर आप पूरी वीडियोस जो हैं यहाँ पर अच्छे से ऑब्जर्व करते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को जरूर शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, उनको ये कॉन्सेप्ट बताओ। आप सब्सक्राइब तो करना यानी बनता है ना, इतना अच्छा कॉन्सेप्ट सीखने के बाद। और बेल आइकन को प्रेस करना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, क्योंकि अगर आप सिर्फ सब्सक्राइब करोगे तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। अगर आप बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक करोगे तो आपको सारी नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगा। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंड ऑल द बेस्ट फॉर वॉट एवर एग्जाम्स यू आर प्रिपेयरिंग फॉर।